हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच क्लासेस। इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। इंग्लिश के हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग देखेंगे और इंग्लिश को मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाऊंगा। हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग और ग्रामेटिकल रूल भी देखते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके जो शब्द हैं इनका उच्चारण मैं आपको लिख कर सिखाऊंगा। लिखने से हमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है THERE, इसको हम पढ़ते हैं देयर। देयर लिव्ड, LIVED, इसको पढ़ेंगे लिव्ड। ए को उच्चारण उसका होता है आ। पुअर, POOR, पुअर। फार्मर, फार्मर। तो देखिए देयर जब सबसे आगे होता है ना कर्ता के रूप में, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। देयर लिव्ड, लिव्ड मतलब होता है रहता था। देयर लिव्ड मतलब रहता था। आ पुअर फार्मर, आ मीन्स एक, पुअर यानी कि गरीब, फार्मर किसान। तो देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर यानी कि एक गरीब किसान रहता था। आगे देखते हैं IN, इन आ स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटे। विलेज, विलेज मीन्स गांव। तो इन मीन्स में आ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटा गांव। इन आ स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे गांव में। तो पूरी का अर्थ क्या निकलेगा कि छोटे गांव में एक गरीब किसान रहता था। आगे देखते हैं HE, इसको पढ़ते हैं ही वर्कड, वर्कड हार्ड। IN, इसको क्या पढ़ते हैं इन। हिज, हिज फील्ड्स, FIELDS, इसको क्या पढ़ेंगे फील्ड्स। तो इतने का ही अर्थ देख लेते पहले। ही यानी कि वह, वर्कड माने काम करता था या परिश्रम करता था। हार्ड मतलब कठिन। तो वर्कड हार्ड दोनों का अर्थ हो जाएगा कठिन परिश्रम करता था। ही वर्कड हार्ड यानी कि वह कठिन परिश्रम करता था। इन मीन्स में, हिज मीन्स अपने, फील्ड्स यानी कि खेतों। इन हिज फील्ड्स अपने खेतों में। तो वह अपने खेतों में कठिन परिश्रम करता था। FROM, इसको पढ़ते हैं फ्रॉम। फ्रॉम मतलब से। मॉर्निंग, MORNING, क्या पढ़ते इसको मॉर्निंग। टिल इवनिंग, इवनिंग। तो फ्रॉम मीन्स से, मॉर्निंग यानी कि सुबह, टिल मीन्स तक, इवनिंग मतलब शाम। तो फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग यानी कि सुबह से लेकर शाम तक। आगे देखते हैं बट, BUT, बट। ही अर्नड, EARNED, क्या पढ़ते इसको अर्नड। वेरी, वेरी लिटिल। बट परंतु ही मतलब वह, अर्न मतलब कमाता था। वेरी माने बहुत, लिटिल मतलब कम या थोड़ा। तो बट ही अर्न वेरी लिटिल, परंतु वह बहुत कम कमाता था। ठीक है ना। किसान जो है ना वो खेत में काम करता था अपने, सुबह से लेकर शाम तक, और बहुत कम कमाता था वो। ONE, क्या पढ़ते वन, DAY, डे। वन डे, वन डे का अर्थ क्या होता है एक दिन, एक दिन। वाइल, WHILE, वाइल। डिगिंग, डिगिंग। हिज, HIS, हिज। फील्ड, FIELD, फील्ड। तो देखिए वाइल मीन्स होता है जबकि, ठीक है, या कोई काम जैसे करते समय। तो देखिए डिगिंग मतलब खोदना।
तो वाइल डिगिंग दोनों का अर्थ हो जाएगा खोदते समय। हिज मीन्स अपने, फील्ड मीन्स खेत, अपने खेत को। तो अपने खेत को खोदते समय, तो क्या होता है वन डे, एक दिन अपने खेत को खोदते समय। अब क्या होता है उसके साथ, ही, एच ई, ही मतलब उसने, फाउंड, एफ ओ यू एन डी, फाउंड आ स्मॉल गोल्डन, ही उसने, फाउंड मतलब पाया, आमी से स्मॉल छोटा, गोल्डन मतलब सोने का। ही फाउंड अ स्मॉल गोल्डन, उसने एक छोटा सोने का क्या पाया उसने, एग, ई डबल जी, इसको पढ़ते हैं एग, अंडा। एक उसको क्या मिला, गोल्डन एग, सोने का अंडा। फिर क्या होता है, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड ही टुक इट, IT इट, HOME, होम। तो सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हुआ, उसे आश्चर्य हुआ। ही मतलब वह, टुक ले गया, टेक मीन्स देखिए लेना होता है, टेक मीन्स टुक मत लेना या ले जाना, टुक मतलब ले गया, इट मतलब इसे, होम मतलब घर। तो आश्चर्यचकित हुआ, वह इसे घर ले गया, किसको, सोने के अंडे को। एंड, और सोल्ड, सोल्ड माने होता है बेचा, इट, IT इट, इन, इन मीन्स में, द, MARKET, मार्केट। तो देखिए एंड माने और, सोल्ड बेचा, इट मीन्स इसे, एंड सोल्ड इट इसे बेचा। इन मीन्स में द मार्केट यानी कि बाजार, इन द मार्केट मतलब बाजार में, और इसे बाजार में बेचा। तो किसान को क्या हुआ कि एक छोटा सा गोल्डन एग मिला उसे, सोने का अंडा, वो आश्चर्य हुआ, उसे होम ले गया, होम मतलब घर, और उसे बेच दिया कहाँ, मार्केट में, बाजार में, फॉर आ गुड प्राइस। तो देखिए फॉर माने के लिए, आ मीन्स से, गुड मीन्स अच्छे, प्राइस माने मूल्य, फॉर आ गुड प्राइस मतलब अच्छे मूल्य के लिए, अच्छे पैसों में उसे बेच दिया। द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे मतलब होता है अगला दिन या अगले दिन। द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन। ही फाउंड, फाउंड माने पाया, अनदर, इसको पढ़ते हैं अनदर, अनदर मतलब दूसरा, गोल्डन एग। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन क्या होता है, ही मतलब उसने, फाउंड माने पाया, अनदर मतलब दूसरा, गोल्डन एग माने आप जानते हो सोने का अंडा। तो अगले नेक्स्ट डे क्या होता है, अगले दिन उसने दूसरा सोने का अंडा पाया, इन द सेम प्लेस। तो इन माने में द सेम, सेम माने उसी, प्लेस माने जगह, सेम प्लेस मतलब उसी जगह। तो इन द सेम प्लेस उसी जगह में, उसी जगह में क्या होता है उसे, एक और गोल्डन एग मिला, सोने का अंडा मिला उसी जगह, दिस सेम प्लेस पर मिला उसे। दिस कंटिन्यूड, कंटिन्यूड एवरी
एवरी डे। तो दिस माने यह है, कंटिन्यूड मतलब जारी रहा, एवरी डे मतलब हर दिन। तो यह हर दिन जारी रहा, जारी रहा मतलब उसे डेली एक अंडा मिलता रहा हर दिन। एंड ए एंड डी, एंड एन माने और क्या होता है? सून, सून माने जल्दी। द फार्मर became rich। तो देखिए, सून माने जल्दी, द फार्मर किसान, बिकेम माने हो गया, रिच माने अमीर। तो किसान अमीर बन गया, अमीर हो गया। हाउएवर, हाउएवर, हाउएवर माने हालांकि। तो जो किसान होता है वो सोने के अंडे बेच के क्या हो जाता है? अमीर, रिच हो जाता है। रिच माने अमीर। हाउएवर हालांकि, हाउएवर का अर्थ होता है हालांकि। ही ग्रीव ग्रीडी, तो हाउएवर हालांकि, ही मतलब वह ग्रीव ग्रीडी माने लालची हो गया। एंड थॉट देयर मस्ट बी मैनी eggs inside the ground। तो देखिए अब वो क्या सोचता है, एंड माने और, थॉट माने सोचा, एंड थॉट और सोचा। अब उसने क्या सोचा, देयर, अब ये कर्ता के रूप में है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मस्ट भी माने होने चाहिए, मैनी एग्स, मैनी माने कई, एग्स माने अंडे। तो देयर मस्ट बी मैनी एग्स माने कई अंडे होने चाहिए। मैनी माने कई या बहुत से अंडे होने चाहिए, उसने सोचा ऐसा। कहाँ होने चाहिए? इनसाइड माने अंदर, द ग्राउंड माने जमीन, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर बहुत से अंडे होने चाहिए, मैनी एग्स होने चाहिए। ही डग अप, डग अप माने खोदा, द होल फील्ड। ही माने उसने, डग अप माने खोदा, द होल फील्ड माने पूरा खेत, उसने पूरा खेत खोदा। फिर क्या होता है? बट फाउंड नथिंग, बट परंतु, फाउंड माने पाया, नथिंग कुछ नहीं, बट फाउंड नथिंग परंतु कुछ नहीं पाया। आगे देखिए, सैडली ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो सैडली मतलब होता है दुखद, ठीक है ना, दुखद, या उसके साथ एक दुखद घटना हो गई। दुखद, सैडली, ही माने उसने, लॉस्ट माने खो दिया, एवरीथिंग माने सब कुछ, उसने सब कुछ खो दिया। तो इस तरीके से ये स्टोरी पूरी होती है। इसी तरह की आपको वीडियोस इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।